सुपर विंटर सेल इज हियर। अगर आप एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जीडी सुपर कोचिंग में से किसी भी सुपर कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं सिर्फ ₹299 में, और टेक्स्ट बुक पास एकदम फ्री। इतना ही नहीं, एसएससी प्लस बैंकिंग प्लस रेलवे की सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है 50% का ऑफ और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती है उसमें जो रीजनिंग का क्वेश्चंस आते हैं या फिर रीजनिंग के सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये है एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपको बताना है इफ या फिर कार्टोग्राफर अगर मैप से रिलेटेड है तो बार्ड किससे रिलेटेड होगा आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बुक, सैंक्चुरी, मोल्ड या फिर पोएट्री। अब अगर कार्टोग्राफर की बात की जाए तो एक कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो यहाँ पर मैप की स्टडी करता है। कौन होता है? जो मैप की स्टडी करता है। ठीक है, तो कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु स्टडीज मैप या फिर मैप देखता है। उसी तरह से बार्ड कौन होता है? बार्ड एक पर्सन होता है जो कि पोएट्री करता है, पोएट्री लिखता है, पोएट्री बोलता है, वो एक बार्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एनालॉजी का है। आपको यहाँ पर बताना है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से अगर रिलेटेड है तो यहाँ पर पेस्टिसाइड का रिलेशन किससे होगा? फटाफट बताएंगे किससे होगा, जल्दी बताएंगे। एंटीबायोटिक हम कब लेते हैं? एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं जब हमारे को कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्ट कर जाता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। उसी तरह से पेस्टिसाइड हम कहाँ डालते हैं? अपने फसलों में डालते हैं। ठीक है, फसल में डालते हैं, प्लांट्स में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी इंसेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे उनको हार्म करते हैं उनको मारने के लिए, तो यहाँ पर पेस्टिसाइड किसके लिए यूज होगा? इंसेक्ट्स के लिए यूज होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है विंटर सेल, क्योंकि विंटर आ गई है अब सभी को पता है। तो यहाँ पर सुपर कोचिंग पे विंटर सेल चल रही है 7 से 10 तारीख तक। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए आपको अभी क्या मिल रहा है? बहुत ही भारी डिस्काउंट। जो कोर्स 8,999 का था वही अब मिल रहा है 3184 रुपीज़ में। बस आपको क्या करना है? मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना है नेहा। इस कूपन कोड से ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको जो इसका प्राइस है 8,999 यही पे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको यहाँ पे 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। इसका मतलब ये 6 महीने के साथ 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। बस आपको क्या करना है? मेरा कूपन कोड यूज करना है नेहा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, क्या है ये है मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम इस सीरीज को देखें तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे 70, 65, 60। नेक्स्ट क्या होगा? -5 चल रहा है, यहाँ पे -5 होगा तो क्या हो जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 हर जगह दिया है। आगे चलते हैं। B से F +4, F से J +4, तो नेक्स्ट +4 करोगे तो कितना आ जाएगा? J +4 कितना हो जाएगा? 10 + 4 14। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? n की, तो लास्ट में n आना चाहिए। लास्ट में n कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? L55N। क्लियर है? सभी को क्लियर है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लियर होता जा रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिसिंग सीरीज का है। यहाँ पर
ग्रुप में क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एग्जाम में भी ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले 2 एनालॉजी के थे, उसके बाद अभी मिसिंग नंबर चल रहा है, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ मिसिंग सीरीज, मिक्स सीरीज, ठीक है। ऐसे ही आपको ग्रुप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, यहाँ पर क्या आंसर होगा फटाफट बताएंगे। सीरीज में क्या चल रहा है, देखो 1 4 9 16 क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है 6 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होना चाहिए, बहुत 3 ऑप्शन में है, ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, 5 यहाँ पर है। अब उसके बाद W है, A है, W से A जाने के लिए क्या कर रहे हैं +4, A से E +4, E से I +4, I से +4 करेंगे तो कितना आएगा 9 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 यानी कि M आना चाहिए, M भी 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Z से D +4 +4 +4, नेक्स्ट +4 कितना होगा 12 +4 कितना होगा 16, 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P की, तो MP 25 आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये भी मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है। देखो 2 3 4 5 6, तो अगला 7 हो जाएगा। Y से W -2, W से U -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, नेक्स्ट -2 होगा। Q -2 यानी कि 17 -2 15 हो जाएगा। 15 यानी कि किसकी प्लेस वैल्यू होती है O की, तो O आ जाएगा। 2 ऑप्शन में है O और 7, आगे देखो B से E +3, E से ये +3 है, E से I +4, I से N +5, N से T +6 और T से +7 करेंगे तो कितना आएगा 20 + 7 27। लेटर्स कितने होते हैं 26 तक Z आता है, तो 27 क्या हो जाएगा A हो जाएगा। O7A कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको पढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी से देखिए क्या चल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है मैं एक बार पढ़ देती हूँ। 3 फैमिलीज हैं, ठीक है, एक तरह से रिलेटेड हैं, 2 तरीके, मैरिज से और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन वाली जो है सिबलिंग्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रिलेशन हो सकता है उनका, और सोशल रिलेशन कौन से हैं, मैरिज के थ्रू हो रहे हैं, एक मैन और वुमेन के बीच में डिफरेंट फैमिली से, ठीक है, ये पूरा बोला गया है। अब आगे देखते हैं क्या चल रहा है। मिसेस भाईराब एंड मिस्टर मौर्य रिलेटेड थ्रू मैरिज, ठीक है, मिसेस भाईराब एंड मिस्टर मौर्य रिलेटेड थ्रू मैरिज, यानी कि इन लॉज हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ठीक है। While Mr. Joshi is a distant cousin of both भाईराब एंड मौर्य, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अभी इस डायग्राम को बनाते चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि बड़ा डायग्राम बनेगा। ये मिसेस भाईराब हो गई हमारी, ये किससे रिलेटेड है, हमारे मिस्टर मौर्य से रिलेटेड है, मिस्टर मौर्य, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है रेशमी, राजन और मोहित चिल्ड्रन हैं मिस्टर और मिसेस भाईराब के। मिस्टर और मिसेस भाईराब के क्या हैं, चिल्ड्रन हैं, कौन, रश्मि, राजन, मोहित, तो रश्मि, राजन और मोहित, ठीक है। अब इसके बाद सीता, मनिंदर, सुखिंदर क्या हैं, मिस्टर और मिसेस मौर्य के बच्चे हैं। यहाँ पे मिस्टर मौर्य हैं, मिसेस मौर्य आ जाएंगी यहाँ पे। इनके कौन बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, सीता, मनिंदर और
सुखिंदर, ठीक है, सुख लिख लेते हैं बस। आगे, गरिमा एंड राकेश आर डॉटर एंड सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोशी। मिस्टर एंड मिसेस जोशी हमने नहीं बनाए हैं, एंड में देखते हैं, अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम बना लेंगे। आगे, गरिमाज हस्बैंड इज सुखिंदर। सुखिंदर हमारे कहाँ है? यहाँ है। किसके हस्बैंड हैं? गरिमा के हस्बैंड हैं, यहाँ बना लीजिए गरिमा। उसके बाद दे हैव 3 चिल्ड्रन, रीता, अनिल और राजू। इनके क्या हैं? 3 बच्चे हैं, रीता, अनिल और राजू, ठीक है। चलो आगे क्या दिया है? मोहित एंड सीता आर मैरिड टू ईच अदर। मोहित और सीता मैरिड हैं। सीता कहाँ है? यहाँ है। किससे मैरिड है सीता? मोहित से। मोहित यहाँ पर है। अच्छा, तो ये रिलेटेड हो जाएंगे एक साथ, यहाँ पर बना लेते हैं, दोनों एक साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर अशोक एंड सोनू आर देयर चिल्ड्रन। अशोक और सोनू क्या है? इनके चिल्ड्रन हैं। ये अशोक, ये सोनू, ये पूरा डायग्राम हमारा बन रहा है। आगे पूछा है हाउ इज मनिंदर रिलेटेड टू राजू। तो मनिंदर कहाँ है? मनिंदर यहाँ है। राजू कहाँ है? राजू यहाँ है। तो राजू के पापा के सिबलिंग है, तो यहाँ पर अंकल हो जाएंगे। अंकल दिया है कहीं, नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे चलेंगे तो हाउ इज मोहित रिलेटेड टू सुखिंदर। तो मोहित कहाँ है? यहाँ है। सुखिंदर यहाँ है। सुखिंदर की बहन सीता का हस्बैंड है, तो मोहित क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, सोनू कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? सोनू कौन सी फैमिली? सोनू हमारा मौर्य में भी है और भाईराब में भी है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? भाईराब एंड मौर्य दोनों होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, राजू का सरनेम कहाँ क्या है? राजू का सरनेम, राजू कहाँ है? राजू यहाँ पर सुखिंदर और गरिमा का बेटा है, तो मौर्य फैमिली में है, उसका सरनेम हो जाएगा मौर्य। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। रीता ने अगर अशोक से शादी की है तो रश्मि से क्या रिलेशन होगा? रीता कहाँ है? रीता यहाँ है, अशोक यहाँ है। अगर रीता की शादी अशोक से होगी तो रश्मि से क्या रिलेशन है? रश्मि के भाई का बेटा है अशोक, और अशोक की शादी रीता से होगी तो क्या हो जाएगी? वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी। डॉटर इन लॉ दिया है कहीं? हाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको होमवर्क में करना है, ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको ये होमवर्क कर लेना है। और फिर से बताना चाहूँगी, अगर आप KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं नेहा, और ले सकते हैं डिस्काउंट, और साथ ही आपको 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी कि 6 महीने के ऊपर 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी। अभी के लिए यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे, बट आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं नेहा मैम टेक्स्टबुक नाम के टेलीग्राम चैनल पे मेरे YT अपडेट्स और PDF लेने के लिए। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना है। 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको आंसर करिए और जरूर से बताइएगा जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको समझ आया या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।